नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग विद फन 2626 में। आज मैं बीआरसी प्रशिक्षण 2023-24 पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट के बारे में बताऊंगी। सारे उत्तर इसमें दिए हैं जिससे आप 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स पा सकें। तो आइए चलते हैं। यह FLN 2024 में जो ट्रेनिंग अभी चल रही है उसके उत्तर हैं। लतिका जी कई बच्चों को भाग का संबंध संक्रियाओं के साथ समझना चाहती हैं। इसके लिए वो बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि में संक्रियाओं के कौन कौन से आपसी संबंध के बच्चों को समझा सकती हैं। इसमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही है। दूसरा क्वेश्चन, क्लास 2 की शिक्षिका चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ कार्य करते हुए प्रश्न पूछती हैं, क्या आप कभी खेत गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखता है? दिए गए विकल्पों के आधार पर बताएं कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, जीवन के अनुभवों से जोड़ने वाले खुले छोर के प्रश्न। अब आता है क्वेश्चन 3, गणितीय बातचीत मैथ टॉक का उद्देश्य क्या है? तो इस पे आपका ऑप्शन है ए सही है, बच्चे के सवाल हल करने की अलग अलग रणनीतियों की चर्चा कर पाएँ। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कोमल जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्णमाला याद करा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनके कक्षा में के बच्चे सरल शब्द तक नहीं पढ़ पाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन चुनने को कहते हैं। इसमें देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए विकल्प डी जो आपका है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। सुनीता जी आज अपनी कक्षा में कुछ कंकड़ और पत्ते को लेकर आई हैं। बच्चों ने एक लाइन में कंकड़ों को रखा और हर कंकड़ के सामने एक एक पत्ता रखा है। सुनीता जी ने बच्चों के साथ संख्या पूर्व अवधारणा की कौन सी अवधारणा पे कार्य किया है? तो इसमें देखिए आपका एक एक की संगति, ये वाला ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन। अब आते हैं छठे प्रश्न पे। कहानी पर कार्य करने के दौरान शिक्षक नए शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ बच्चों के संदर्भ से जोड़कर समझा रहे हैं। यह कार्य करते हुए शिक्षक किस कौशल पर कार्य कर रहे हैं? तो यहाँ पर शिक्षक शब्दावली विकास का कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाएं। पहला, बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना और सिखाना। दूसरा, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या का गुणा करके दिखाना। बच्चों की मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके दो संख्याओं को गुणा करके लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम में लिखिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन 3, दूसरा, पहला और तीसरा, ये क्रम है सिखाने का बच्चों को। अब आते हैं अकादमिक वर्ष 2023-24 में भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर कार्य किए जाने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें देखिए ऑप्शन बी, ये कक्षा 1 के प्रत्येक पाठ में 4 दिन की शिक्षण योजनाएं हैं, ये सही नहीं है। ये गणितीय अवधारणा को खेल खेल में सिखाने के शिक्षक को क्या दिया गया है? तो ऑप्शन 2 गणित किट दिया गया है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, वार्षिक शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावपूर्ण पठन कार्य किस कक्षा में किया जाता है? तो देखिए इसमें क्लास 4, ऑप्शन 4 जो है कक्षा 2 और 3 में, यह ऑप्शन आपका सही होगा। इसको आप कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बटन कर देंगे। देखिए ट्रेनिंग के बाद भी इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें आप अपने जैसे भी ट्रेनिंग आपकी चल रही हो, हमारे यहाँ सब बढ़िया था, उस हिसाब से आप कर लीजिएगा और ऑप्शन में लगाते हुए आगे बढ़ जाइएगा। ये मैंने ऑप्शन लगा दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं, अन्यथा आपको जो उचित लगे वो आप दे सकते हैं। अब हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और व्यू स्कोर देखेंगे कि कितना मिला। देखिए 10 आउट ऑफ 10 मिल चुका है।
हमारे सारे प्रश्न सही है। अगर ये वीडियो आपके लिए सहायक हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिक्षक साथियों में दीजिएगा ताकि सबके आंसर्स सही हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।